गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम एपी के एनाटॉमी के और सम वाले जितने टाइप के क्वेश्चन थे सबको सारे ही मैं कवर करवा चुका हूँ। अब तक मैं 13 लेक्चर बना चुका हूँ आधे घंटे के, मतलब 6.5 घंटे तक मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं। आज से हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के वर्ल्ड प्रॉब्लम देखेंगे और वर्ल्ड प्रॉब्लम में जितने बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स में 4 या 5 नंबर में आ रखे हैं, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अच्छे से देखेंगे, एक एक पार्ट वीडियो का समझेंगे और कैसे वर्ल्ड प्रॉब्लम पूछता है और हमें उसको कैसे करना है ये चीज़ समझेंगे। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लेना जितनी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या कह रहा है। डिवाइड 56 in 4 पार्ट such that the ratio of product of their extreme to the product of means is 56। क्या कह रहा है इसका मतलब समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी एपी में 4 टर्म लेनी हो तो 4 टर्म हम क्या लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d, ठीक है। ये 4 टर्म लेंगे। वीडियो को पूरा देखना, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। ये क्वेश्चन सब लोग आधा अधूरा करवाते हैं। क्वेश्चन को, वीडियो को पूरा देखना, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना आपको आपकी गलती कभी नहीं मिलेगी। आप आधा ही करके आओगे और सोचोगे कि मेरे पूरे नंबर आ जाए, जो कि संभव नहीं है। पूरे करने पे ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, आधे करने पे नहीं। आई बात समझ में? तो देखो इसमें जो ये होता है कोने कोने पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम। और जो ये बीच में लिखा हुआ है इन दोनों को, इनको बोलते हैं मीन। इनको बोलते हैं मीन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ एक्सट्रीम मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, a माइनस 3d और मल्टीप्लाई a प्लस 3d अपॉन, रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई a माइनस d और a प्लस d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5:6। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो तो कुछ फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में इधर भी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5/6। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? देखो इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो b का स्क्वायर मतलब b कितना है, 3, तो 3d, तो 3 का स्क्वायर 9 और d का स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, माइक चालू है ना, हाँ। अब इस 6 को अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर माइनस 9×54 54d स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। ऊपर वाला मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर वाले का काम हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको इधर और इसको इधर, d वाले सारे एक तरफ, a वाले सारे एक तरफ, तो 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 5d स्क्वायर माइनस का और प्लस का 54d स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा देखना ध्यान से, तो a स्क्वायर इक्वल टू 49d स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। यहाँ तक कितना क्या आ गया, इक्वेशन 1। अब एक चीज़ और दी हुई है कि इन चारों का सम ही कितना है, 56, क्योंकि यही तो 4 डिवाइड हो रहे हैं, तो इन चारों का सम ही कितना है, 56। तो मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना है, 56। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, तो इस 3d से ये 3d कट गया और इस d से ये d कट गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? अब देखना ध्यान से, तो a मिलके कितना हो जाएगा, 4a, मतलब 4a इक्वल टू 56। तो a इक्वल टू कितना आएगा, 56/4, तो a इक्वल टू कितना हो गया, जो 14, a कितना आ गया, 14। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 14 को यहाँ रख दो, तो यहाँ पे नाम दे दो इसको इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। एक जगह 14, तो क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर इक्वल टू 49 डी स्क्वायर। 14 को मैं ये लिख सकता हूँ 14 इंटू 14 और 49 का आ जाएगा नीचे, तो ये कितना आ जाएगा डी स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो तो कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान बनाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। इस 49 को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 14 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 7 इक्वल टू डी स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि देखो इसे 7 बन जा 7 2 जा, फिर 7 बन जा 7 2 जा, तो कितना आ गया डी स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब डी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो डी की दो वैल्यू आ गई, क्या? प्लस माइनस 2। आई बात समझ में? डी की दो वैल्यू आ गई, डी मुझे पता चल गया, ए पता चल गया। डी और ए को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मेरे देखो दो आंसर कैसे निकल के आएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड डी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ए इक्वल टू 14 एंड डी इक्वल टू प्लस का 2, क्योंकि डी की दो वैल्यू है तो यहाँ पे रखो तो कितना आएगा 14, एक ही जगह 14 माइनस 3 इंटू 2, एक हो गया 14 माइनस 2 और 14 प्लस 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा देखो 14 माइनस 6 और 14 माइनस 2 मतलब 12, और इधर से कितना आएगा 14 प्लस 6 मतलब 16, और 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 14 में से 6 गए 8 12 16 और 20, एक तो ये नंबर मिल गया 8 12 16 और 20, ठीक है। दूसरा देखो या दूसरा ये है क्या, दूसरा पार्ट टेकिंग ए इक्वल टू 14 एंड डी इक्वल टू -2। अब देखो तो ये कितना आएगा 14 माइनस 3 इंटू -2, एक पार्ट, फिर क्या आएगा 14 माइनस -2, फिर क्या आएगा 14 प्लस -2, और फिर क्या आएगा 14 प्लस 3 और -2। तो यहाँ से क्या आएगा देखो ध्यान से 14 और माइनस माइनस प्लस का 3 2 जा 6, यहाँ से क्या आएगा 14 माइनस माइनस प्लस का 2, यहाँ से क्या आएगा 14 प्लस माइनस माइनस का 2, और यहाँ से क्या आएगा 14 प्लस माइनस माइनस का 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 16 12 और 8, क्योंकि हमें एपी पता नहीं है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो दोनों आंसर आएंगे। आई बात समझ में? बच्चे सिर्फ यही आंसर लिख के आते हैं और सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नहीं, आपने आधा किया है, यहाँ पे जाके ये करेंगे तब जाके इसका पूरा आंसर आएगा। बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है। आंसर इसका ये भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं ना कि एपी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ दिया थोड़ी ना है। आप दोनों से करके देख लो, देखो आंसर सेम आएगा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की 5:6 आएगा। देखो 20 इंटू 8 अपॉन 12 इंटू 6, देखो काट के देखो तो 4 3 जा और 4 5 जा, और ये कटा 4 से कटा ना ये, तो 4 एक मिनट 4 से कटेंगे तो 12 और अच्छा हाँ हमने गलत लिख लिया ना, 20 और 8 होगा ना। हाँ देखो प्रोटोक तो 20 इंटू 8 अपॉन 12 इंटू 16, ये है ना। देखो ध्यान से 6 नहीं है 16 है, 8 1 जा 8 2 जा, और उसी तरीके से 4 3 जा 4 5 जा, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 6, और इसी तरीके से यहाँ करो देखो 20 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 12, देखो इससे भी वही आंसर आएगा। तो हमें पता नहीं ना एपी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से और एक एक पॉइंट समझ के लिखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, यकीन मानो 2-3 बार बोर्ड में आ रखा है। क्वेश्चन करवाने का मतलब यही था ताकि आप समझ के अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के उसको लिखो। आधा अधूरा क्वेश्चन करोगे तो आधे अधूरे मार्क्स मिलेंगे और आपको अपनी गलती कभी नहीं पता चलेगी। आई बात समझ में? तो बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम का, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन है।
बहुत ही कम इस तरह के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको चेक किया गया है कि आपकी नॉलेज कितनी है और कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। देखो क्या कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट डिसाइड टू प्लांट ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be double of the class in which they are studying. If there were 1 to 12 classes and in the school and each classes has 2 sections. देखो क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों लिखा आपको समझ में आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि जितने क्लास हैं उतने ही बच्चों ने उसके डबल ट्री लगाया है, लेकिन क्लास कितनी है, हर क्लास के 2-2 सेक्शन है। ठीक है, तो हर क्लास के 2-2 सेक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। क्लियर है यहाँ तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो कितने सेक्शन हो गए, कितने बच्चे हो गए टोटल? देखो तो इसमें से 2 हैं, इस ये यहाँ पे 2 क्लास, यहाँ पे 4 क्लास, यहाँ पे 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, तो ये इतना टोटल क्या है कि 2-2 सेक्शन है हर के, तो कितने हो गए भाई? सीधा सीधा ये एपी बन गई। अब क्या कह रहा है, हर जितने बच्चे हैं उन्होंने डबल ट्री लगाई। डबल मतलब इसका डबल, तो इसका डबल कर देंगे तो 2, और इसका भी डबल कर दिया। यहाँ पे देखो सबका डबल कर दो। ठीक है, सबका डबल, क्यों? क्योंकि डबल ट्री प्लांट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हो गया है ना, एक रह गया, रुक जाओ, 16 18 20 22 24। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इसका भी डबल और इसका भी डबल और इसका भी डबल। आई बात समझ में? सबको डबल क्यों किया? अब फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने रेड मार्कर से दिखाया डबल वाले कि जितने क्लास है उतने ही उसके डबल सेक्शन है। मतलब 3 क्लास है तो 6 सेक्शन है, 4 क्लास है, 4th क्लास है तो 8 सेक्शन है, 5 क्लास है तो 10 सेक्शन है, 6 क्लास है तो 12 सेक्शन है। और जितने ही सेक्शन है उसके डबल मतलब दुगने प्लांट लगाए हैं। तो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। तो हमारी एपी क्या बनी? ध्यान से देखो, 4, 8 और 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48। ये मेरी एपी बन गई। क्या कह रहा है इसका? फाइंड हाउ मैनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय ईच। ठीक है, सम पूछ रहा है कि टोटल बच्चों ने कितने प्लांट लगाए। ठीक है, उन प्लांट का सम। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो, सम का हमें फार्मूला पता है क्या होता है? SN = n/2 2a प्लस, ये मत लगाओ, ये लगाओ, क्योंकि मुझे n पता है। ठीक है, तो क्या लगेगा? n/2 a प्लस an। ठीक है, अब देखो n कितना है? n यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n पता चल गया 12 है। ठीक है, n 12 है, मतलब s 12। तो n की जगह कितना आएगा? 12/2। क्लियर है यहाँ तक? a कितना है? a है 4। ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। a कितना है? 4 प्लस an कितना है? 48। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छे से मैंने आपको फुल डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, लेकिन समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितनी आसानी से हो सकता है उतनी आसानी से समझाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? S12 = यहाँ कितना बचेगा? देखो 12 को 6 से काटा, 2 को 12 से काटा 6, और ये 58, ये 52। तो कितना आ जाएगा? S12, तो कितना आ जाएगा? ये 6 दूनी 12, 1
फिर 30 और 31, मतलब उन्होंने टोटल कितने प्लांट लगाए सब स्कूल वालों ने? 312। आई बात समझ में? बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब मेरे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो एक एक पॉइंट समझ के लिखना, अच्छे से देखना, जो चीज़ें बताई मैंने वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, 100% समझ में आएगा। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे वर्ल्ड प्रॉब्लम का, 2018 में 4 नंबर का रखा है। पहले समझेंगे क्या कह रहा है, करेंगे बाद में। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, और स्पेशली तो वर्ल्ड प्रॉब्लम में। क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी इज 12। 3 नंबर है जो एपी में है, उसका सम कितना है? 12। तो हमें पता है एपी में 3 नंबर लेने हो तो मैंने आपको बताया था क्या नंबर होंगे वो? ए माइनस डी और ए प्लस डी। क्लियर है यहाँ तक? जब भी 3 नंबर मानने हो ये मानते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, मतलब इनका पहले इनका तो सम कितना दिया हुआ है? 12। तो यहाँ से लिख लो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है? 12। तो देखो डी से डी कट गया, ए मिलके कितना आ गया? 3 इक्वल टू 12। तो ए इक्वल टू 12 अपॉन 3, मतलब ए इक्वल टू कितना आ गया? 4। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है? एंड सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब इनके क्यूब का सम कितना है? कितना है? 288। तो हमें पता है ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब कितना है जी? ये है 288, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? अब ए माइनस बी की क्यूब आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, देखो ध्यान से। ए क्यूब माइनस प्लस माइनस में सारी माइनस होती है, माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और प्लस का ए क्यूब प्लस, इसको खोलेंगे तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर इक्वल टू 288। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जो कट रहा है पहले उसको काटेंगे। क्या कट रहा है? डी क्यूब से डी क्यूब कट गया, ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना। और इससे 3ad स्क्वायर से 3ad स्क्वायर कट गया, है ना। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ऊपर का हिस्सा मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम हो गया। ए याद रखना, ए कितना है? 4, ठीक है, ध्यान से देखो अब, ठीक है। अब क्या करना है? देखो ए और ए कितना हो गया? 3a क्यूब प्लस, ध्यान से देखो, 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6ad स्क्वायर प्लस 6ad स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 288। कितना आया था ये? 4। तो 3 इंटू 4 की क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 288। यहाँ से कितना आएगा? 3 इंटू 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 24d स्क्वायर इक्वल टू 288। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देखते हुए चलना, अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। तो इधर कितना आ जाएगा? 1 4 3 12 और 192 प्लस 284d स्क्वायर इक्वल टू 288। ये कहाँ जाएगा? इधर सॉरी। तो 24d स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 192, ठीक है। कितना आएगा ये? 96। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 24d स्क्वायर इक्वल टू 96, मतलब d स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन 24। पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, तो d स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब कितना आ गया? यहीं पर लिख देता हूँ, d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो मतलब d की कितनी वैल्यू आई? प्लस माइनस 2। d की 2 वैल्यू आई और a कितना था? 4। अब ध्यान से देखना, अब इसमें भी 2 AP बनेगी। क्यों? हमें पता नहीं कि AP इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ? टेकिंग
a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 2। और AP क्या थी मेरी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसमें वैल्यू रख दो तो देखो AP क्या बनेगी, a कितना है 4, तो 4 माइनस 2 और 4 प्लस 2, तो एक AP क्या बनी 2 4 6। एक तो ये AP बनेगी, दूसरी AP क्या बनेगी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, और अल्टीमेट क्वेश्चन है टेकिंग a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -2। वैल्यू रखो इसमें तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो तो कितना है 4 -2 फिर 4 प्लस -2, तो यहाँ से कितना आएगा 4 प्लस 2 4 और 4 -2, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और ये 4 और ये 2, तो ये भी एक AP है। क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं ना AP इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये दोनों वैल्यू है। आई बात समझ में, अल्टीमेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जबरदस्त वर्ल्ड प्रॉब्लम है ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि सब लोग अच्छे से देख के सीख पाए। इसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ मैं कि ताकि सभी बच्चे सीख पाए, इसलिए नहीं कि व्यू आए और वो आए। आई बात समझ में, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कर रहे हैं और उस पर मैं सम वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये एक तरह की सीरीज है कि सम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक मैं टोटल 12 लेक्चर ले चुका हूँ, ये हमारा 13वां लेक्चर है। तो इसमें कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो बच गए थे पहले वाले लेक्चर है उनको मैं करवा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, पहला ही क्वेश्चन देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ है 2016 या 17 में 3 नंबर का अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के एक बार को बच्चे को होश ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, करेंगे कैसे सर। ध्यान से देखो, इसमें बहुत बढ़िया एक चीज़ है। क्या चीज़ है, देखो इस 5 को देखो, इस 9 को देखो, इस 13 को देखो, और फिर यहाँ पे 77 को देखो और 81 को देखो। ध्यान से देखो, ठीक है, एक ये AP बन रही है, ठीक है, और एक इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, ये देखो 41 39 37 -5 -8, मतलब 2 AP है ये, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। तो क्यों ना इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली AP लिख लेता हूं रेड से, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस कहां तक जा रहा है ये 77 प्लस 81। एक तो ये AP हो गई। दूसरी AP ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो 41 प्लस 39 प्लस 37 प्लस डैश 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 कितना हो रहा है -5 प्लस 5 और 3, क्योंकि माइनस मैं कॉमन ले चुका हूं। ध्यान से देखो, ठीक है, 2 AP दिख गई आराम से, क्लियर है। अब इन दोनों का SN लगा के SN का फार्मूला लगा के दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो इस वाले AP के लिए ध्यान से देखो, इस वाले AP के लिए फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A और CD मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो ध्यान से 9 - 5 मतलब कितना है 4, ठीक है। इसका मुझे SN निकालना है, तो SN इक्वल टू n/2 और क्या लगा सकता हूं A प्लस L, क्योंकि इसमें मुझे L पता है लेकिन N नहीं पता। तो N कैसे निकाल सकता हूं मैं, N ऐसे निकाल सकता हूं AN या L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये तो इस AP के लिए है, और इस AP के लिए भी क्या है, देखो ध्यान से, इस AP के लिए ध्यान से देखो, इस AP के लिए फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म A, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो मेरी 5 है ना, 5, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी 41, ठीक है। CD मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस कितना है 39 माइनस 41 कितना आएगा -2, ठीक है। इसके लिए भी SN इक्वल टू n/2 A प्लस L और L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो क्यों ना पहले मैं AN निकाल लेता हूं इसके लिए यहाँ पे, और AN जो निकलेगा वहां को उसको मैं इसमें पुट कर दूंगा। AN कह रहा हूं, जो N निकलेगा उस N को यहां पुट कर दूंगा तो मेरा SN आ जाएगा, बिल्कुल। तो इस फार्मूले को लगा देता हूं,
एल कितना है देखो इस सीरीज में, लास्ट टर्म कितनी है 81, तो 81 इक्वल टू कितना है ए कितना है 5 प्लस n-1 और डी कितना है 4, ठीक है। अब 85 इसको इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा 81 माइनस 5 इक्वल टू n-1 और ये 4, ठीक है। यहाँ से कितने बचेगा 76, कितना बचेगा 76, ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा, अरे यार ये 4 जाएगा ना डिवाइड में 4, तो यहाँ कितना बचा n-1, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। ऊपर वाले हिस्से को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया, ठीक है। तो देखो 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 36 9 बारी में, और यहाँ से कितना आएगा n-1, ये 1 कहाँ जाएगा इधर, तो 19 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब n इक्वल टू 20। तो ये पता चल गया कि भाई इस AP में कितने टर्म है 20, क्लियर है। अब इसी तरीके से इसका निकालते हैं, L कितना है 3, ठीक है, A कितना है 41, ठीक है, माइनस बाहर ही रखेंगे, माइनस को बाद में रखूंगा, ठीक है, प्लस n पता नहीं है और D कितना है -2। तो यहां से देखो ये 41 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 41 इक्वल टू n-1 और -2। तो यहां से कितना बचेगा -38 इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट में -2। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। अब देखो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो -38 अपॉन -2 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट जाएगा 19 टाइम में, तो 19 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो n कितना आ जाएगा n इक्वल टू 20। क्लियर है, तो सारी चीज़ें आ गई। अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, देखो याद रखना n कितना है 20, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो s20, तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, और ये कितना आ जाएगा a कितना है 5 प्लस l कितना है l 81, ठीक है। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बारी में 10 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा 10 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 81 और 5 86, तो दोनों को 8 किया है तो कितना आ जाएगा 860, मतलब S20। इस वाली सीरीज का सम कितना आया 820। अब इसी तरीके से इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे भी कितना आएगा, देखो ध्यान से S20 इक्वल टू 20/2 a कितना है, a देखो कितना है 41 प्लस l कितना है 3, तो यहाँ देखो इससे ये कट गया कितनी बारी में 10 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा 10 × 44, कितना आ जाएगा 440, मतलब S20। ये इस सीरीज का आया समझ। अब दोनों को यहाँ पे रख देते हैं, ध्यान से देखना है ना, अब दोनों वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, हो गया सॉल्व। बहुत ही अच्छा और बहुत उम्दा क्वेश्चन है ये, यकीन मानो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 860, इसका सम कितना आया 860 और ब्रैकेट में कितना है माइनस, और उसका सम कितना आया 440, ठीक है। तो अब 860 में से 440 गए तो कितना बचेगा 420। तो ये इस सीरीज का आंसर है। आया समझ में, अल्टीमेट क्वेश्चन था, यकीन मानो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो 860 माइनस 440 कितना 420, तो यही आंसर अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही मैक्सिमम बच्चे घबरा के इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। गलत नहीं करना है, बिल्कुल सोच समझ के अच्छे से करना है। तो नोट डाउन करो, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत जबरदस्त, इसको नोट डाउन कर लो, अगला देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी वैसा ही है जैसा पहले वाला था, दोनों में क्या अंतर है ध्यान से देखना। 4 - 1/n, 4 - 2/n, 4 - 3/n अप टू कहाँ तक है n टर्म तक। अब ध्यान से देखो, तो यहां देखो, अगर ये 4 और ये 4 इसको मैं अलग निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कहां तक जा रहा है ये n टर्म्स तक, कहां तक n टर्म्स तक, ठीक है, क्लियर है। और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया माइनस कॉमन लिया, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस कहां तक n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स तक। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। 1 मिनट होल्ड करो, हेलो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब यहां से ये 4 4 4 कितनी बार आ रहा है n बार, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 4 × n,
ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्योंकि देखो 4 कॉमन ले लो तो 1 1 1 1 कितनी बार, n बार, तो n टाइम आ रहा है तो 4 इंटू एन हो जाएगा। माइनस यहां से अगर मैंने 1 बाई एन कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक, n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स तक। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा कि नहीं? तो ये तो कितना हो गया 4n माइनस 1 बाई एन। इसको कैसे सोल्व करेंगे? वही n बाई 2 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो तो 4n ऐसे ही रहा माइनस 1 बाई एन ऐसे ही रहा, तो n बाई 2 ऐसे ही रहा, 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही रहा, d कितना है वो भी 1 है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो माइनस का 1 बाई एन इंटू n बाई 2 और ब्रैकेट में 2 प्लस देखो n माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 से n से n कट गया तो कितना बचा 4 बाई एन ऐसे ही चल रहा है, तो 4 बाई एन माइनस यहां से देखो तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2, ये कितना आएगा देखो ध्यान से, तो ये गया कितना 2 में से 1 गया तो n प्लस 1। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है ना? बहुत ही जबरदस्त। तो फाइनल आंसर कितना आया? तो इस सीरीज का टोटल सम Sn कितना आ गया 4n माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 4 ये ऐसे 4n इंटू 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 2 जा 8n और माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस का n और माइनस का 1 अपॉन 2। तो फर्दर सोल्व किया तो कितना आया 8n में से 1 n गए तो 7n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। तो एक एक पॉइंट समझ के लिखना, कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है? बहुत अच्छे से मैंने फुल डिटेल में आपको समझाया, अच्छे से नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।